इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 5 से इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ नंबर 23 तक पढ़ेंगे। आप लोग आराम से देखिए और अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाए तो रोक रोक करके बीच बीच में रेस्ट करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। देहरादून में स्प्रिंग का जो सीज़न था, ठीक है, वसंत का जो मौसम था वो बहुत ही सुखद था। एंड इट वॉज अ फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। प्लेन्स में जो मैदानी भाग होते हैं, जो हमारा जो गांव है, जो बिहार है या जो यूपी है, वो प्लेन मैदान है, वहाँ पर पहाड़ पर्वत बहुत कम है। तो जो प्लेन भाग हैं, मैदानी भाग हैं, वहाँ पर स्प्रिंग छोटा होता है, थोड़े दिन का होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों का स्प्रिंग है, थोड़ा लंबा वसंत का मौसम चलता था। द विंटर हैड डिन्यूडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ दियर लीव्स। विंटर सीजन ने, मतलब जो ठंडी का मौसम था, ठंडी के मौसम ने हर एक पेड़ की पत्तियों को झाड़ दिया था। मतलब ठंडी के मौसम में वहाँ पेड़ की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और वे सारे पेड़ जो थे वो एकदम नंगे खड़े थे, ऐसा लग रहा था। इवन 4 मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, करीब 4 मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, बहुत बड़ा, पीपल के पेड़ भी नंगे खड़े थे। विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गॉल गेट, जो जेल के जो गेट है उसके बाहर जो चारों पेड़ थे पीपल के, वो सब भी नंगे खड़े थे, पत्तियां सबकी झड़ चुकी थी। मच टू माई सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। ड्रॉप्ड नियरली ऑल दियर लीव्स, उसी के इर्द गिर्द जो है वो उनके सारे पत्ते झड़ चुके थे। गाउंट एंड चीयरलेस दे स्टूड देयर। गाउंट का मतलब होता है दुर्बल, छीन, ऐसा लग रहा था कि वे सारे पेड़ जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। और चीयरलेस मतलब एकदम उदास वहाँ पर खड़े थे। टिल द स्प्रिंग एयर वार्म्ड देम अप, जब तक कि वसंत ऋतु की हवाएं उन्हें गर्म न कर दे। अगेन, पुनः। एंड सेंट अ मैसेज ऑफ लाइफ, और उनके उन पेड़ों के पास ज़िंदगी का एक संदेश छोड़े कि तुम फिर से जिंदा हो उठो। टू दियर इनर मोस्ट सेल्स, उन पेड़ों की जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वसंत की हवाओं ने उनके अंदर जान फूंक दी। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ स्टिर बोथ इन द पीपल्स। स्टिर का मतलब होता है हलचल, ठीक है, हलचल। अचानक से उन पेड़ों में, उन पीपल के पेड़ों में हलचल पैदा हो गई। एंड द अदर ट्रीज, और बाकी के पेड़ों में भी। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री, और एक रहस्यमयी हवा, सराउंडेड देम एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशंस गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। ऐसा लग रहा था कि सीन के पीछे, ये जो दृश्य है, इस दृश्य के पीछे किसी रहस्यमयी हवा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो स्प्रिंग की हवाएं थी जो उस पेड़ में जान फूंक रही थी। उन पेड़ में कली, पत्तों की छोटी छोटी कली निकल रही थी। एंड आई वुड बी स्टार्टल्ड टू फाइंड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंका, हैरत में डालना। स्टार्टल का मतलब होता है हैरत में डालना। और मैं एकदम हैरत में आ गया, टू फाइंड, ये देखकर, लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम, सारे पेड़ों के ऊपर से छोटी छोटी हरी हरी जो लिटिल बिट्स हैं, वो छोटा छोटा जो पत्ता जब निकलने लगता है वो सभी पेड़ों पर से निकलने लगे थे। इट वॉज अ गे एंड चीयरिंग साइट, यह एक गे, GAY, गे का मतलब होता है खुशी। एंड चीयरिंग साइट, चीयरिंग का मतलब एकदम अच्छा, सुखद। ये एक एकदम खुशहाल और एकदम सुखद दृश्य था। एंड देन, और तब, वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन दियर मिलियंस, और जल्द ही उन पेड़ों पर करोड़ों की संख्या में पत्ते निकल आए। एंड ग्लिस्टन इन द सनलाइट, ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकना, दमकना, ठीक है। और सूरज की रोशनी में वे सारे पत्ते चमकने दमकने लगे। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज, और उस मंद पवन में, उस बसंत के मंद हवा में वे सब लोग एकदम खेलने लगे वो पत्ते। हाउ वंडरफुल इज़ द सडन चेंज फ्रॉम बड टू लीफ, कितना आश्चर्यजनक अनुभव था कि अचानक से पेड़ नंगे थे, एक भी पत्ती नहीं थी, अचानक से बड मतलब कली खिली और वहाँ पर पत्ते
आ गए। कितना सुंदर ये दृश्य था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखने में जेल में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आई हैड नेवर नोटिस्ड, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था, मैंने मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, बिफोर दैट, उससे पहले, फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्लू, वो जो ताज़ा ताज़ा जो आम का जो पत्ता होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, वो एकदम लाल भूरे रंग का होता है। रसेट कलर्ड, रसेट का मतलब होता है वही लाल रंग का होता है। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स, रिमार्केबली का मतलब होता है ध्यान से देखने से। वो जो ऑटम के जो टिंट्स थे, टिंट मतलब उनका जो रंग था, वो वहाँ का जो दृश्य था, मौसम जो था, वो ऐसा लग रहा था कि ऑन द कश्मीर हिल्स, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों की वादियाँ हों, ऐसा ही लग रहा था वहाँ पे भी। बट लेकिन दे चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन, लेकिन उन पत्तियों ने जल्द ही अपना रंग बदला, बड़े हुए तो, और जल्द ही वो हरे रंग के हो गए। द मॉनसून रेन्स वेयर ऑलवेज वेलकम, हमेशा मॉनसून के वर्षा को वहाँ पर स्वागत किया जाता था, मतलब अचानक से मानसूनी वर्षा होने लगती थी। फॉर दे इंडेड द समर हीट, गर्मी का जो मौसम होता है उसमें जो गर्मी पड़ती है उसको ख़त्म करने के लिए मानसून की जो वर्षा है वो आई। बट लेकिन वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग, लेकिन एक चीज़ में बहुत सारी खूबियाँ होना संभव नहीं है। एंड देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवर्ड हाउंड्स ऑफ द रेन गॉड, और देहरादून जो है वो वर्षा के भगवान के लिए सबसे बेहतरीन अड्डा है। ठीक है, वहाँ पर अक्सर बरसात होती रहती है। विद इन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स, 5 या 6 सप्ताह के अंदर, ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून के टूटने के बाद, मानसून स्टार्ट होने के बाद, वी वुड हैव अबाउट 50 और 60 इंचेस ऑफ रेन, हमारे पास करीब 50 या 60 इंच इतना होता है, लगभग 50 या 60 इंच पानी भर गया था मानसूनी बरसात की वजह से। एंड इट वॉज नॉट प्लीजेंट टू सिट कूप्ड अप, लेकिन ये सुखद नहीं था कि कूप्ड अप करके उस कारागृह में, उस कोठरी में बंद रहें, वो सुखद नहीं था, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, जेल के अंदर भी पानी आ गया था, तो ये सुखद अनुभव नहीं था। इन अ लिटिल नैरो प्लेस, वो जो छोटा सा संकीर्ण जगह था उसमें जीवन बिताना उस बरसात के मौसम में सुखद नहीं था। ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रशिंग इन फ्रॉम द विंडोज़, मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, नज़रअंदाज करने की। किस चीज़ को नज़रअंदाज करने की? वो जो सीलिंग मतलब छत से जो पानी टपक रहा था और खिड़कियों से जो पानी रश कर रहा था घर के अंदर, मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, नज़रअंदाज करने की। लेकिन वो पानी तो आएगी, डिस्टर्ब तो होगा ही, आदमी कैसे सोएगा वहाँ पर, कैसे रहेगा वहाँ पर। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर रहा था, एक्सपीरियंस के तौर पर अनुभव ले रहा था इन सारी चीज़ों का। ऑटम अगेन वाज प्लीजेंट, फिर से ऑटम सीजन आया और ये बहुत ही सुखद था। एंड सो, और इसलिए, वाज द विंटर एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्ड, और विंटर सीजन भी बहुत सुखद था, लेकिन बरसात का मौसम उतना सुखद नहीं था। ठीक है, विद थंडर एंड रेन एंड पियर्सिंग कोल्ड विंड्स, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एकदम थंडर मतलब बादलों का गरजना, बरसात, और पियर्सिंग कोल्ड विंड्स, और ख़तरनाक भयानक ठंडी हवाएं चलती थी। वन लॉन्ग्ड फॉर अ डिसेंट हैबिटेशन एंड अ लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट। यहाँ पर देखिए, डिसेंट हैबिटेशन का मतलब होता है सभ्य आवास, हैबिटेशन मतलब आवास, और लॉन्ग्ड का मतलब होता है इंतज़ार। वन लॉन्ग्ड, एक व्यक्ति, कोई भी इंसान इंतज़ार करता है फॉर अ डिसेंट हैबिटेशन, एक अच्छे आवास की, एक अच्छे घर की। एंड अ लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट, और थोड़ी सी गर्मी हो और थोड़ा सा आराम मिले। उसी तरह मैं भी इन सब चीज़ों की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक अच्छा सा घर रहे, बरसात में पानी भर चुका था। ओकेजनली मतलब अवसरों पर, कभी कभी, देयर वुड बी अ हेल स्टॉर्म, कभी कभी हेल स्टॉर्म भी आती थी, एकदम मूसलाधार बरसात भी आती थी। विद हेल स्टोन्स का मतलब होता है बरसात में जो पत्थर गिरता है, बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा, वो बिगर दैन द मार्बल्स का मतलब बच्चे जो गोली खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, उनसे भी बड़े बड़े पत्थर गिरते थे। कमिंग डाउन ऑन द
कोरुगेटेड आयरन रूफ्स, वो जो कोरुगेटेड आयरन रूफ्स थे, कोरुगेटेड मतलब लकीरों के साथ, वो जो आयरन का जो लोहे का जो छत बना हुआ था खांचा बन बन के, ठीक है, खांचेदार जैसे एस्बेस्टस होता है अपने इधर, वैसा जो लोहे का छत बना हुआ था। एंड मेकिंग अ ट्रिमेंडस नॉइज, और वहाँ पर एक भयानक आवाज़ भी उत्पन्न होती थी, क्योंकि पत्थर गिरेगा लोहे के छत पर तो आवाज़ तो हो गई ही, टन 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 करके। समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट, ऐसा लग रहा था कि कोई, मान लो आर्टिलरी का मतलब होता है बम बरसाने वाला बंदूक, ठीक है, और बम्बार्डमेंट का मतलब होता है बम बरसाना, और आर्टिलरी का मतलब होता है बंदूक। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बंदूक से उस पर हमला कर रहा है, धराधर धराधर। उसी तरह बरसात में वो पत्थर भी, बरसाती पत्थर, हेल स्टोन्स गिर रहे थे उस पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनके बाद नेहरू जी कहते हैं कि आई रिमेंबर वन डे पार्टिकुलरली, मुझे एक दिन याद है खास करके। इट वॉज द 24 दिसंबर, ये 24 दिसंबर का दिन था 1932 में। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म, एक भारी तूफान के साथ थंडर हो रही थी, अंधाधुंध बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे। एंड रेन ऑल डे, और पूरे दिन बरसात हुई। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था, बिटरली एकदम थरथराने वाली ठंड थी। ऑल टुगेदर इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट माइजरेबल डेज, कुल मिलाकर के ये सबसे ज़्यादा दयनीय दिन था। फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, शारीरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि शरीर को कष्ट देने वाला दिन था। दैट आई हैव स्पेंट इन गॉल, मैंने अभी तक जितनी ज़िंदगी बिताई थी, जितना दिन बिताया था जेल में, सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन था ये। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप सडनली एंड ऑल माई माइजरी, और शाम में इसने सारे मेरे जो दयनीय स्थिति थी उस सब को दूर कर दिया। डिपार्टेड व्हेन आई सॉ ऑल द नेबरिंग माउंटेन्स एंड हिल्स कवर्ड विद अ थिक मेंटल ऑफ स्नो, जब मैंने अगल बगल के सारे पहाड़ों को मेंटल ऑफ स्नो से, ठीक है, मेंटल ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, स्नो का क्या मतलब होता है, बर्फ़, और मेंटल का मतलब होता है आवरण। तो वो जो मैंने बर्फ़ के आवरण से अगल बगल की पहाड़ियों को ढका देखा, तो उस दृश्य ने मेरे सारे दुख को हर लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिसमस डे था 25 दिसंबर को, वॉज लवली एंड क्लियर, वो दिन काफ़ी सुंदर था और एकदम साफ मौसम था उस दिन। एंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और उस दिन बहुत ही सुंदर दृश्य था, जो पहाड़ जो थे वो स्नो से कवर्ड थे, बर्फ़ से एकदम ढके हुए थे, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, इंडल्जिंग इन, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त हो जाना, संलग्न हो जाना, मग्न हो जाना। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल काम होता है उसमें संलिप्त होने के बजाय मैंने रोका। वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है तेज़ नज़र, सावधानी से देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। तो नेचर का, प्रकृति का जो वो दृश्य था, मैं उसे एकदम सावधानीपूर्वक देख रहा था। वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखा। एंड इंसेक्ट्स, और कीट पतंगों को देखा। दैट केम आवर वे, जो हमारे रास्ते में आए। एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट, और जब मैं और ज़्यादा ध्यान से देखा, आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट्स, सारे कीड़े मकोड़ों का जो तौर तरीका है, ढंग है, शैली है, लिविंग इन माई सेल, मेरे सेल में जो रहते थे, मेरे कोठरी में जो रहते थे, और इन द लिटिल यार्ड, और जो छोटे छोटे घरों में रहते थे बाहर, कोठरी के बाहर, आउटसाइड। आई रियलाइज्ड दैट, मैंने महसूस किया कि व्हाइल आई कंप्लेंड ऑफ लोनलीनेस, जब मैं अपने एकांत को कंप्लेन कर रहा था, मतलब मैं खुद से शिकायत कर रहा था कि मैं कितना अकेला हूँ। दैट यार्ड, वो जो यार्ड था, वो जो आंगन था, वो जो क्षेत्र था, विच सिम्ड एम्प्टी एंड डेजर्टेड, जो खाली और एकदम मरुस्थलीय लग रहा था, वाज टीमिंग विद लाइफ। टीमिंग का मतलब भरा हुआ, वो ज़िंदगी से भरा हुआ था, क्योंकि एकदम कीट पतंग, कीड़े मकोड़े वहाँ पर थे, तो वो सभी तो ज़िंदगी ही है, उन सब की भी तो ज़िंदगी है। ऑल दीज क्रिपिंग, ये सारे जो रेंगने वाले हैं, क्रॉलिंग मतलब ही रेंगना होता है, और फ्लाइंग, या फिर जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स, कीट पतंग हैं, लिव्ड दियर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, विदाउट इंटरफेयरिंग विद मी, हमसे बिना, मुझसे बिना इंटरफेयर किए, बिना मुझसे उलझे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, दखल अंदाजी किए, इन एनी वे, अपने हिसाब से। एंड आई सॉ, और मैंने देखा, नो रीज़न, कोई भी कारण नहीं था,
वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम, कि मैं उनके साथ क्यों इंटरफेयर करूं, मैं उनको क्यों मतलब उनके काम में मैं क्यों बाधा डालूं, इंटरफेयर करूं. बट देयर वॉज कंटिन्यूस वॉर बिटवीन मी एंड बेड बग्स, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे और खटमल के बीच में, मॉस्किटोज मच्छरों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता था, क्योंकि खटमल काटते हैं मच्छर भी काटते हैं भाई, तो युद्ध तो चलेगा ही. एंड और टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, और कुछ सीमा के अंदर में जो मक्खियाँ थे उनसे भी मेरी युद्ध चलती रहती थी. वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, वो जो पीले रंग के जो टिड्डे होते हैं, अखफोरबा जिसे हम लोग कहते हैं, वास्प एंड हॉर्नेट जो है, आई टॉलरेटेड, मैंने बर्दाश्त किया उनको. एंड देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल्फ, और मेरे सेल में, मेरे कारागृह में बहुत सारे टिड्डे थे. देयर हैड बीन अ लिटिल टिफ बिटवीन अस, हम लोगों के बीच में हमेशा एक छोटा सा टिफ, मन मुटाव, छोटा सा झगड़ा होता ही रहता था. व्हेन इनएडवर्टेंटली, आई थिंक, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, आई थिंक मैंने सोचा, अ वास्प हैड स्टंग मी, अचानक से एक वास्प ने, एक टिड्डे ने, कीड़े ने, पीले रंग का जो कीड़ा होता है, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उसने मुझे स्टंग कर दिया, मुझे डंक मार दिया. इन माई एंगर, मैं बहुत गुस्से में था. आई ट्राइड टू एक्सटर्मिनेट द लॉट, मैंने बहुत सारे उन कीड़ों को ख़त्म करने का प्रयास किया. एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, नष्ट करना, मारना. बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ दियर टेम्पोररी होम, लेकिन उन लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए मुझसे बहुत लड़ाई की, बहुत बहादुरी के साथ लड़े वो कीट पतंग. विच प्रोबेबली कंटेंट दियर एग्स, जिसमें उन्होंने अपने अंडे छुपा रखे थे, अंडे दिए होंगे. एंड आई डेसिस्टेड एंड डिसाइडेड, और मैंने डेसिस्ट किया मतलब बंद कर दिया झगड़ा करना, और मैंने डिसाइड किया मतलब निर्णय किया, टू लीव देम इन पीस, कि उन लोगों को शांति से छोड़ दूं. इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी, अगर वे लोग मुझसे इंटरफेयर नहीं करते हैं, मेरे साथ कोई इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो फिर मैं क्यों करूं. फॉर ओवर अ ईयर, लगभग पूरे एक साल के दरमियान, ओवर अ ईयर मतलब एक साल के दरमियान, पूरे साल के दरमियान. आफ्टर दैट आई लिव्ड इन द सेल, मैं जब तक उस जेल में रहा, सराउंडेड मतलब घिरा था, बाय दीज वास्प्स एंड हॉर्नेट्स, मैं इन कीट पतंगों से घिरा हुआ था. एंड दे नेवर अटैक्ट मी, और उन लोगों ने कभी मुझ पर अटैक नहीं किया. एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, और हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत देते थे कि भाई मैं ना तुझे कुछ करूँ और ना तुझे मुझे डंक मार, ठीक है, तू मुझे डंक मार, ऐसे. उसके बाद बात करते हैं चमगादड़ों के बारे में. बैट्स, चमगादड़, आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं थे. बट लेकिन आई हैड टू इंड्योर देम, मुझे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था, सहना पड़ता था. दे फ्लू साउंडलेसली, वे एकदम बिना आवाज़ के उड़ते थे. इन द इवनिंग डस्क, शाम की बेला में, डस्क का मतलब होता है सांझ, जब शाम होने को रहता है, ठीक है, ना शाम ना दोपहर, बीच वाला जो टाइम होता है उसे डस्क कहते हैं, उस समय. एंड वन कुड जस्ट सी देम, और कोई भी उन्हें देख सकता था. अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई, उस काले आकाश में उन्हें उड़ते हुए कोई भी देख सकता था. एरी थिंग्स, एरी का मतलब होता है भयानक, घोर, कुछ भयानक, कुछ भयंकर चीज़ें थी. आई हैड हॉरर ऑफ देम, और मेरे पास उन्हीं भयंकर बाजों में से, उन्हीं भयंकर बैट चमगादड़ों में से मेरे रूम में भी एक चमगादड़ था. दे सीम्ड टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस, वे लोग एकदम पास करते थे, गुजरते थे किसी भी व्यक्ति के फेस से होकर के, मुंह के बगल से होकर के. एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड, और मुझे हमेशा डर लगा रहता था, दैट दे माइट हिट मी, कि वे लोग मेरे सर में न टकरा जाए, मेरे मुंह में न टकरा जाए. हायर अप इन द एयर पास्ट द बिग बैट्स द फ्लाइंग फॉक्सेस, और हवा में ऊंचे उड़ते हुए जो चमगादड़ थे, ऐसा लग रहा था कि वे फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, ऊंचे उड़ते हुए लोमड़ियाँ हैं, उड़ती हुई लोमड़ियों की तरह वे लोग जो चमगादड़ थे वे उड़ते थे. अगला पैराग्राफ है. आई यूज्ड टू वॉच द एंट्स, मैं चींटियों को देखा करता था. एंड द वाइट एंट्स, और जो उजली चींटियाँ थी. एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर, और मतलब उजली चींटियों को और बाकी कीड़े मकोड़ों को मैं घंटों देखा करता था. एंड द लिजार्ड्स, और जो छिपकलियाँ थी, एज दे क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग, जो शाम में रेंगते थे. एंड स्टॉक्ड दियर प्रे, और अपने शिकार का पीछा करते थे. एंड
चेज्ड ईच अदर, और एक दूसरे का पीछा करते थे। वैगिंग दियर टेल्स इन अ मोस्ट कॉमिक फैशन। वैगिंग का मतलब होता है हिलाना, अपने पूंछ को एकदम कॉमिक फैशन में, एकदम मजाकिया अंदाज में हिलाते थे। ऑर्डिनरीली, साधारणतया, दे अवॉइडेड वास्प्स, जो लिजार्ड्स थे, जो छिपकलियाँ थी, वे वास्प को नहीं खाते थे, वो टिड्डे को नहीं खाते थे। बट ट्वाइस, लेकिन दोबारा, आई सॉ, मैंने देखा, देम स्टॉक विद देम इनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट, कि मैंने देखा कि वो जो लिजार्ड्स थे, वो जो छिपकलियाँ थी, वो भी कभी कभी उनका पीछा कर देती थी, लेकिन उन्हें मारती नहीं थी। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ दिस अवॉइडेंस ऑफ स्टिंग वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। और ये जो स्टिंग का, ये जो डंक मारने का जो तरीका था, वो उनका इंटेंशनल था, इरादा लेकर के डंक मारते थे, इरादे से, या फिर एक्सीडेंटली डंक मार देते थे अचानक से, उन्हें भी पता नहीं होता था कि ये किसी को डंक मार रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये स्क्वायरल की बात करते हैं। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। देन देयर वेयर स्क्वायरल्स, उसके बाद कुछ गिलहरियाँ भी थी। क्राउड्स ऑफ देम, मतलब गिलहरियों की भीड़। इफ़ ट्रीज वेयर अबाउट, मतलब जहाँ पर पेड़, वहाँ पर गिलहरियों की भीड़। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, और वे जो गिलहरियाँ थी वे बहुत साहसी थीं। एंड कम राइट नियर अस, और हमारे पास भी आ जाती थी, इतनी साहसी थी। इन लखनऊ गॉल, लखनऊ जेल में, आई यूज्ड टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। लखनऊ जेल में मैं काफ़ी अवधि तक, कंसिडरेबल पीरियड का मतलब होता है काफ़ी अवधि, काफ़ी लंबे समय तक मैं बिना हिले बिना डुले मैं पढ़ता रहता था। ठीक है। एंड अ स्क्वायरल, और एक गिलहरी, वुड क्लाइंब अप माई लेग, मेरे पैर पर चढ़ती थी। एंड सिट ऑन माई नी, और मेरे घुटने पर बैठ जाती थी। एंड हैव अ लुक राउंड, और चारों तरफ देखती थी। एंड और देन इट वुड लुक इन टू माई आइज़, और तभी मेरी आंखों की तरफ देखती थी। एंड रियलाइज, और उसे महसूस होता था, दैट आई वॉज नॉट अ ट्री, कि मैं एक पेड़ नहीं था, मैं एक पेड़ नहीं हूँ। और वट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और उसने मुझे जो सोच रखा था मैं वो नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो कोई दूसरा चीज़ हूँ उसके लिए। फियर, डर, वुड डिजेबल इट, डर की वजह से वो पूरी तरह से डिजेबल हो जाती थी, एकदम निष्क्रिय हो जाती थी, एकदम डर की वजह से एकदम सक पक उसका गुम हो जाता था, पूरा एकदम स्थिर हो जाती थी फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए। एंड देन, और तब, इट वुड स्कैम्पर अवे, और वो एकदम तेज़ी से दौड़ लगा करके भाग जाती थी। लिटिल बेबी स्क्वायरल्स, छोटे छोटे स्क्वायरल के बच्चे, वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ से नीचे गिर जाते थे कभी कभी। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और उसकी माँ उनके पीछे आती। रोल देम अप इनटू अ लिटिल बॉल, एक छोटे से बॉल में, एक छोटे से गेंद की तरह कटोरे में उन्हें रखती। एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी, और उन्हें सेफ्टी के लिए ले जाती थी। ओकेजनली, कभी कभी, द बेबी गॉट लॉस्ट, वो जो बच्चा था गिलहरी का वो खो भी जाता था। वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे कुछ साथी, पिक्ड अप 3 ऑफ दीज लॉस्ट बेबी, उन खोए हुए बच्चों में से 3 बेबी गिलहरी को, स्क्वायरल्स, एंड लुक्ड आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करते थे। बेबी स्क्वायरल को ले आए और उनकी देखभाल करने लगे, 3 गिलहरी को। दे वेयर सो टाइनी, वे इतने छोटे थे, दैट इट वॉज अ प्रॉब्लम फीडिंग देम, कि उन्हें खिलाना बहुत बड़ी समस्या थी। द प्रॉब्लम वाज, और समस्या क्या थी, हाउ एवर सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम जो है वो अंत में सॉल्व हो गया। रेदर इंजीनियसली, किस तरह से, एकदम चतुरतापूर्वक, एकदम दिमाग लगा के वो समस्या, उन बच्चों को खिलाने की समस्या खत्म हो गई। अ फाउंटेन पेन फिलर, आप लोग फाउंटेन पेन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए। फाउंटेन पेन के आगे में, जहाँ पे हम लोग, जैसे ये पेन है ना, तो इसके आगे में क्या है, लिखने वाला है लोहे का। तो फाउंटेन पेन के आगे में एक रुई के आकार का, प्लास्टिक रुई के आकार का रुई ही रहता था। ठीक है। तो वो क्या करते थे इनके दोस्त, इनके साथी, उस रुई में खाना डुबा डुबा करके उस गिलहरी के मुँह में डालते थे। ठीक है। और उसके पेट में कुछ ना कुछ जाता था। विद अ लिटिल कॉटन ऊल, ठीक है, ऊल मतलब ऊन, छोटे से रुई का जो है उसमें अटैच होता था फाउंटेन पेन में। मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल, और ऐसा जो भोजन खिलाने वाला बॉटल का काम वो फाउंटेन पेन करने लगा। ठीक है।
अब बात करते हैं कबूतरों की। पिजन्स अबाउंडेड इन, पिजन्स जो थे, कबूतर जो थे वो बहुत प्रचुर मात्रा में, अबाउंडेड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इन ऑल द गॉल्स, पूरे जेल भर में हर जगह थे। आई वेंट टू, जहाँ जहाँ मैं गया, एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ एल्मोरा, एल्मोरा के जेल में सिर्फ पहाड़ पर वो जेल था तो वहाँ पर कबूतर नहीं थे, बाकी हर जगह थे। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, हज़ारों की संख्या में कबूतर रहते थे। समटाइम्स द गोल ऑफिशियल्स, जो गोल के जो ऑफिसर होते थे, जो जेल अधिकारी होते थे, वुड शूट देम, उन्हें शूट कर देते थे, मार देते थे, डाउन, नीचे गिरा देते थे, एंड फीड ऑन देम, और उन्हें खा लेते थे। देयर वर माइनाज, वहाँ पर मैना, मैना जो होता है कौवा, मैना, मैना भी रहती थी। ऑफ कोर्स, बेशक, दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, वे हर जगह पाए जाते थे, मैना, कबूतर, ये सब। अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून, उनके एक जोड़े ने मेरा जो सेल था उसके दरवाजे के ऊपर अपना घर बना लिया देहरादून में। एंड आई यूज्ड टू फीड देम, और मैं उन्हें खाना खिलाया करता था। दे ग्रीव क्वाइट टेम, वे लोग एकदम पालतू बन गए। एंड इफ़, और अगर, देयर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, और उनके सुबह और शाम के खाने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती, दे वुड सिट क्वाइट, वे लोग शांति से बैठ जाते, नियर मी, मेरे नज़दीक, एंड लाउडली डिमांड, और एकदम ज़ोर ज़ोर से डिमांड करते, मांग करते, देयर फूड, अपने भोजन के लिए। इट वॉज अम्यूजिंग, ये बहुत ही सुखद था, बहुत ही अच्छा था। टू वॉच देयर सिंग्स, उनका जो गाना था, साइंस मतलब उनका जो गाना था, वो जो करते थे, जो भी साइन करते थे, जो भी वो एक्ट करते थे। एंड लिसन टू देयर इम्पेशेंट क्राइज, और वो जो एकदम इम्पेशेंट होकर के, अधीर बेताब होकर के जो चिल्लाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका खाने के लिए, मतलब वो जो चिड़ियों की जो बोली होती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन नैनी में, नैनीताल में, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पैरट्स, हज़ारों की संख्या में तोते थे। एंड लार्ज नंबर ऑफ देम, और उनमें से बड़ी संख्या में, लिव्ड इन द क्रेविसेस ऑफ माई बैरक वॉल्स, और मेरा जो जेल की जो दीवारें थी, और उस दीवार में जो क्रेविसेस थे, दरार जो बनी हुई थी, बहुत सारे तोते उस दरार में रहते थे। देयर कोर्टशिप, और उनकी जो कोर्टशिप है, कोर्टशिप का मतलब प्रेमालाप, जो तोते जब प्रेम करते थे, प्यार करते थे एक दूसरे को, उनकी कोर्टशिप एंड लव मेकिंग, और प्यार करना, वॉज ऑलवेज अ फैसिनेटिंग साइट, वो हमेशा एकदम मन मोहने वाला दृश्य होता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, देयर वर फियर्स क्वेरल्स, एकदम भयंकर झगड़ा भी हो जाता था, बिटवीन टू मेल, दो मर्द तोते के बीच में, ओवर अ लेडी पैरट, एक लेडी पैरट के लिए, बिल्कुल इंसान की तरह, एक लेडी पैरट के लिए दो मेल तोता, दो मर्द तोता जो है वो लड़ने लगते थे, एकदम भयंकर झगड़ा करने लगते थे। हु सैट कामली, और वो जो लेडी पैरट होती थी, वो एकदम साइड में बैठ करके एकदम शांत तरीके से वेट कर रही थी, बाय वेटिंग, वेट करती थी, इंतजार करती थी, फॉर द रिजल्ट के लिए, कि कौन तोता जीतता है। ऑफ द एनकाउंटर, वो भिड़ंत जो है, एनकाउंटर का मतलब भिड़ंत, मुठभेड़, झगड़ा, जो झगड़ा होता था, झगड़े के रिजल्ट का वेट करती थी। एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स, और ग्रांट हर फेवर का मतलब होता है बीवी बनना, पत्नी बनना, शादी करना। तो वो जो जीतेगा, उस दोनों तोते में जो जीतेगा, उनकी पत्नी बनने के लिए वो टू द विनर की पत्नी बनने के लिए, वो जो फीमेल पैरट थी, वो साइड में बैठ करके अपना दोनों का मज़ा ले रही थी, दोनों का झगड़ा देख रही थी, झगड़ा फंसा के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देहरादून हैड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, देहरादून में कई तरह के पक्षी थे, चिड़ियाँ थी। एंड देयर वॉज अ रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग, और वहाँ पर रेगुलर मतलब नियमित रूप से, जम्बल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग एंड हाई एबव, वहाँ पर रेगुलर रूप से जो है वो गाना, चिड़िया सब जो है वो गाना गाती थी, चैटरिंग ट्विटरिंग करती थी, चहचहाती थी, चूचू करती थी, और ये एकदम रेगुलर जम्बल की तरह, मतलब बिना किसी मेल के चूचू चूचू कर रही है, एकदम सुर में, अपने सुर में, उन लोगों का जैसा सुर होता है। हाई एंड हाई एबव इट ऑल केम द कोयल्स प्लेंटिव कॉल, और इन सब से ऊपर भी जब कोई कोयल गाती थी अपने दर्दनाक आवाज़ में, ऐसा लग रहा था, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान, मानसून का मतलब जब बारिश होता है उस मौसम को मानसून कहते हैं। एंड जस्ट बिफोर इट, और इससे ठीक पहले,
द ब्रेन फीवर बर्ड, ब्रेन फीवर बर्ड आप लोग सर्च कर सकते हैं, एक चिड़िया का नाम है जिसका नाम है ब्रेन फीवर, ठीक है। विजिटेड अस, हम लोगों के पास आती थी। एंड आई रियलाइज्ड सून, और मुझे जल्द ही महसूस हुआ, व्हाई इट वाज सो नेम्ड, कि इसका नाम ऐसा क्यों है। इट वाज अमेजिंग द परसिस्टेंस, इसे परसिस्टेंस करने का बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग था इसका जो हठ था। हठ किस चीज़ का हठ था इसके पास, विद विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स, कि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती रहती थी ये चिड़िया, ब्रेन फीवर चिड़िया। कौन सा चीज़, इन डे टाइम दिन में, एंड एट नाइट नाइट में, इन सनशाइन सूर्योदय के समय, एंड पोरिंग रेन और बरसात के समय, ये आती ही थी। वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स, हम लोग बहुत सारे पक्षियों को नहीं देख पाते थे इन ब्रेन फीवर का, एक दो ब्रेन फीवर को देखते थे। बट लेकिन आई यूज्ड टू वॉच द ईगल्स, लेकिन हम लोग ईगल्स को देखा करते थे, ठीक है, ईगल पक्षी का नाम है। एंड द काइट्स, और काइट्स को देखा करते थे, काइट भी पक्षी का नाम है। ग्लाइडिंग ग्रेसफुली, और वे जो है एकदम आराम से, एकदम प्यार से वे लोग उड़ते थे। ग्रेसफुली हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचे, एकदम ऊंचे उड़ते थे, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, स्वूपिंग डाउन, एकदम तेज़ी से नीचे आते थे, जैसे किसी पर हमला कर रहे हो, एकदम तेज़ी से नीचे आते थे। एंड देन अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी कैरीड अप बाय अ करंट ऑफ एयर, और वे लोग हवा के करंट से, हवा का जो करंट होता है, हवा का जो रफ्तार होता है, इसके द्वारा फिर ऊपर चले जाते थे। ऑफन अ होर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स वुड फ्लाई ओवर आवर हेड्स, कभी कभी जो है वाइल्ड डक्स, जो जंगली जो डक होते हैं, बत्तख होते हैं, उनका झुंड भी हमारे सर के ऊपर से उड़ता था। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज़ इन बरेली, बरेली के जेल में, बरेली के जेल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। एंड देयर एंटिक्स वेयर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग, और उनकी जो हरकतें थी, एंटिक्स का मतलब हरकत, उनकी जो हरकतें थी वो वर्थ वॉचिंग थी, देखने लायक थी। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ जिसने मुझे इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित किया। अ बेबी मंकी, एक मंकी का बच्चा, बंदर का बच्चा, मैनेज्ड टू कम डाउन इनटू आवर बैरक, हमारे बैरक में, मतलब जिस जेल में हम लोग रहते थे उस प्रांगण में दीवार टप करके आने का कोशिश किया और आ भी गया। एनक्लोजर, मतलब बैरक का जो दीवार होता है, जेल के दीवार पर से नीचे आ गया। एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन, लेकिन वो फिर से दीवार पर चढ़ नहीं सका, क्योंकि बच्चा था वो, आ तो गया, चढ़ नहीं सका। द वार्डर, और वार्ड के जो लोग थे, जो वार्डर जो थे, वार्ड मतलब हम जिस वार्ड में रहते थे उस वार्ड के व्यक्ति, एंड सम कन्विक्ट ओवरसीयर्स, और कुछ दर्शक लोग, एंड अदर प्रिजनर्स, और दूसरे प्रिजनर्स, काउट होल्ड ऑफ हिम, उसे पकड़ लिया उस बंदर के बच्चे को। एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग राउंड हिज नेक, और उसकी गर्दन के चारों तरफ तार बांध दिया। द पेरेंट्स, जो उसके माता पिता थे, बंदर के जो माता पिता थे, ऑफ द लिटिल वन, उस बच्चे का, सॉ ऑल दिस, वो सब देख रहा था, देखा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल, दीवाल, ऊंचे दीवार पर, चोटी पर बैठ करके वो देख रहा था सब। एंड दियर एंगर ग्रू, और उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। सडनली, अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, उस बंदर के माँ बाप में से एक, अ ह्यूज मंकी, एक बहुत बड़ा बंदर, जंप्ड डाउन, नीचे जंप किया, कूदा, एंड चार्ज्ड ऑलमोस्ट राइट इनटू द क्राउड, और उस भीड़ पर हमला कर दिया। विच सराउंडेड द बेबी मंकी, जिसने उस मंकी के बच्चे को घेर रखा था। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू, ये बहुत ही असाधारण बहादुरी था करने के लिए, कि इतने लोगों के भीड़ के बीच में कूदना और अपने बच्चे को लेना। फॉर द वार्डर्स हैड स्टिक्स एंड लाठीज, वार्डर के पास छड़ियाँ थी और लाठियाँ थी। एंड दे वेयर वेविंग देम आउट, और वे उन बंदरों को भगा रहे थे। एंड देयर वॉज अ क्वाइट अ क्राउड ऑफ देम, और वहाँ पर एक छोटा सा भीड़ भी था, पूरा भीड़ लगा हुआ था बंदर के सामने चारों तरफ। रेकल्स करेज, ये जो रेकलेस करेज था, ये जो एकदम अंधाधुंध जो साहस था, ये जो दुस्साहस था, ये जो लापरवाह साहस था, ये जो ज़बरदस्त साहस था उस बंदर का, उस माता पिता में से किसी एक का। ट्रियम्फ्ड, मतलब एकदम विजय हुआ वो साहस, वो शक्ति जो उसने वहाँ पर कूदा, मतलब अपने बच्चे को लेने में कामयाब हो गया। एंड द क्राउड ऑफ ह्यूमन्स फ्लेड टेरिफाइड, और लोगों का जो भीड़ था वो डर के भाग गया। लीविंग दियर स्टिक्स बिहाइंड देम, अपने छड़ी को, अपनी लाठियों को पीछे फेंकते हुए भाग गए डर से।
द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड, और उस छोटे से मंकी को रेस्क्यू कर लिया गया था, उसकी जान को उसकी मम्मी ने बचा लिया था और उसको लेकर के फिर ऊपर चला गया। ये इस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स, हमारे पास अक्सर एनिमल विजिटर्स आया करते थे, मतलब जानवरों को लेकर के आया करते थे हमारे सेल में, ठीक है, हमारे जेल में। दैट वेयर नॉट वेलकम, और लेकिन उन्हें आने की अनुमति नहीं रहती थी। स्कॉर्पियंस वेयर फ्लुएंटली फाउंड इन आवर सेल्स, हमारे सेल में, मतलब हमारे सेल जिस रूम में हम लोग रहते थे उसमें स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। स्पेशली आफ्टर अ थंडर स्टॉर्म, और अक्सर जब थंडर स्टॉर्म होता था, बरसात के बाद जो गरजता है बादल, उसके बाद बिच्छू आ जाते थे, स्कॉर्पियंस आ जाते थे। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट, ये सरप्राइजिंग था, आश्चर्य वाली बात थी। आई वॉज नेवर स्टंग बाई वन, किसी ने मुझे काटा नहीं था कभी। फोर आई वुड कम अक्रॉस देम, मैं अक्सर उनके बीच में होता था। इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस ऑन माई बेड, और ऐसे जगह पर होता वो बिच्छू मुझे मिल जाते थे जहाँ पर नहीं होना चाहिए उनको, जैसे कि मेरे बेड पर, और सिटिंग ऑन अ बुक विच आई हैड जस्ट लाइंड अप, और उन किताबों पर जिसे मैंने सजा के रखा था। आई kept a particularly black and poisonous looking brute in a bottle for some time, और मैं कभी कभी क्या करता था कि उस काले और जो जहरीले बिच्छू थे, जो पशु थे, उसे मैं बोतल में बंद करके रखा करता था टाइम पास करने के लिए। फीडिंग हिम विद फ्लाइज, और उसको मैं मक्खियाँ खिलाता था, इटीसी, और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो मैं खिलाया करता था उनको। एंड देन, और तब, व्हेन आई टाइड हिम अप ऑन अ वॉल विद अ स्ट्रिंग, और जब मैंने उनको बिच्छुओं को स्ट्रिंग से, तार से मैंने दीवार पर बांध दिया, ही मैनेज टू एस्केप, वे बच निकले। आई हैड नो डिज़ायर टू मीट हिम लूज अगेन, और मुझे फिर से उन्हें खोने की इच्छा नहीं थी कि रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। एंड सो आई क्लीन्ड माई सेल्फ, और इसलिए मैंने अपने सेल को, अपने रूम को साफ़ किया, और क्लीन आउट, सेल आउट। एंड हाउंटेड फॉर हिम एवरीवेयर, और उनके लिए जगह जगह घर भी बना दिया कि वो यहाँ पर रहे। हाउंटेड का मतलब होता है घर बनाना। बट ही हैड वैनिस्ड, लेकिन वे लोग वैनिश हो चुके थे, गायब हो चुके थे, कहीं चले गए थे। ठीक है, अगला पैराग्राफ है। देयर आर 4 स्नेक्स वेयर ऑल्सो फाइंड इन माई सेल्स और नियर देम, और 4 सांप मेरे सेल में कभी कभी और कभी उसके नज़दीक पाए जाते थे। न्यूज़ ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट, और उसकी जो खबर है वो फैल गई कि मेरे रूम में सांप है, मेरे सेल में। एंड देयर वेयर हेडलाइंस इन द प्रेस, और ये लाइन जो है, ये बात जो है, ये न्यूज़ समाचार पत्रों में हेडलाइन बन गई, ठीक है, कि मेरे कारागार में सांप है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक सच्चाई की बात है, आई वेलकम्ड द डाइवर्सन, मैं हमेशा जो है वो डाइवर्सन का वेलकम करता था, परिवर्तन का स्वागत करता था कि कुछ अलग अलग चीज़ें आए। बेचारा अकेला आदमी जेल में क्या सब करेगा, तो इसी सब चीज़ में हम चाचा नेहरू टाइम पास कर रहे थे, जानवरों के साथ, कीट पतंगों के साथ। ठीक है, प्रिजन लाइफ इज़ डल एनफ, जो जेल की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सुस्त होती है, बहुत ही उबाऊ होती है। एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज़ एप्रिसिएटेड, और इस मोनोटोनी को, ठीक है, मतलब इस चीज़ को, इस उबाऊपन को जो तोड़े, वो चीज़ वाकई में अप्रिसिएटेड होना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो ये जो सांप, बिच्छू, कबूतर, ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे उबाऊपन को दूर करती थी। नॉट दैट आई अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक्स, ऐसा नहीं है कि मैं सांपों का स्वागत करता था या फिर सांपों का अप्रिशिएट करता था, सांपों को उसकी प्रशंसा करता था कि और आए, बट दे डू नॉट फिल मी विद टेरर, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता था। एज दे डू सम पीपल, जैसा कि मुझे कुछ लोगों से डर लगता है, वैसा मुझे उन सांपों से डर नहीं लगता था, लेकिन हाँ, कुछ लोगों से ज़रूर डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ दियर बाइट, मुझे उनके बाइट से डर लगता था, उनके काटने से डर लगता था, ऑफ कोर्स, बेशक। एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ़ आई सॉ ए स्नेक, और जब भी मैं किसी सांप को देखता मैं खुद को बचाता कि कहीं डंक न मार दे। बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन, लेकिन मेरे दिल में रिपल्सन की कोई फीलिंग नहीं थी, घृणा की कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं सांप से नफरत करता था, ऐसी कोई फीलिंग, ऐसी कोई भावना नहीं थी। और ओवरवेलिंग फ्राइट, और ना ही मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। सेंटीपेड्स,
अब देखिए यहाँ पर सेंटीपेड्स की बात कर रहे हैं कि सेंटीपेड्स भी एक कीड़े की तरह होता है, लंबा सा होता है, उस पर आप फोटो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सेंटीपेड्स हॉरिफाई मी मच मोर, सेंटीपेड से मैं बहुत डरता था, बहुत भयानक होता था, डराव होता था। इट इज़ नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्टिव रिपल्सन, और ऐसा भी डर नहीं था, ये जो डर था वो स्वाभाविक डर था, ठीक है, स्वाभाविक डर था, क्योंकि उसका साइज ही, उसका जो आकृति था वो ऐसा था। इन एलिपोर गॉल में, जेल में, इन कलकत्ता में, ठीक है। आई वोक इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मैं आधी रात को उठा, एंड फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर माई फुट, मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे पैर पर रेंग रहा है। आई प्रेस्ड अ टॉर्च, मैंने टॉर्च जलाया, टॉर्च दबाया। आई हैड, एंड जो टॉर्च मेरे पास था, एंड आई सॉ ए सेंटीपेड ऑन माई बेड, और मैंने अपने बेड पर एक सेंटीपेड को देखा। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, एंड विद अमेजिंग रैपिडिटी आई वॉल्टेड, और एकदम तेजी से मैं कूदा। वॉल्टेड का मतलब होता है कूदा, मैं एकदम धरफरा के, एकदम हड़बड़ा के डर से कूदा। क्लियर आउट ऑफ दैट बेड, उस बेड के नीचे, एंड नियरली हिट द सेल वॉल, और उस बगल के जेल के दीवार से टकरा गया। आई रियलाइज फुल्ली देन वाट पावलोस रिफ्लेक्सेस वेयर, पावलो का रिफ्लेक्स का जो रूल है वो मैं तुरंत समझ गया उसी वक्त, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इन देहरादून आई सॉ अ न्यू एनिमल, देहरादून में मैंने एक नए जानवर को देखा, और रैदर एन एनिमल विच वॉज न्यू टू मी, और एक ऐसे जानवर को देखा जो मेरे लिए पूरी तरह से नया था। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गॉल गेट, मैं जेल के गेट पर खड़ा था, टॉकिंग टू द गॉलर, और मैं जेलर से बात कर रहा था। व्हेन वी नोटिस्ड अ मैन, और हम लोगों ने नोटिस किया कि एक आदमी आउटसाइड कैरिंग अ स्ट्रेंज एनिमल, एक एकदम अजीब जानवर को ले जा रहा था। द गॉलर सेंट फॉर हिम, गॉलर ने उस आदमी को बुलाया। एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ क्रोकोडाइल, मुझे लिजार्ड, छिपकली, और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का मिक्सर लग रहा था वो जानवर, कि दोनों को मिला करके ये जानवर बना है। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, करीब वो 2 फीट लंबा था, 2 फुट लंबा था। विद क्लॉज एंड अ स्केली कवरिंग, और उसके क्लॉज भी थे, पंजे भी थे, और परतदार आवरण था, उसके पीठ पर जो है एक परत चढ़ी हुई थी, ठीक है। दिस एनिमल, यह जानवर, विच वॉज वेरी मच अलाइव, वो पूरी तरह से जिंदा था, हैड बीन ट्विस्टेड राउंड इन अ मोस्ट पिकुलियर वे, एकदम विचित्र तरीके से उसने अपने आप को, उस जानवर ने, उस पशु ने अपने आप को मोड़ रखा था, एकदम तार की तरह, जैसे तार को हम लोग मोड़ देते हैं वैसे। वे फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ नॉट, नॉट मतलब गांठ, जैसे हम लोग गांठ बांधते हैं, उसी तरह वो जो एनिमल था वो घुमा हुआ था, गांठ की तरह बंधा हुआ था। एंड इट्स ओनर हैड पास्ड अ पोल, और उसके मालिक ने एक पोल, मतलब तो पोल होता है खंबा, यहाँ पर एक छड़ बोल सकते हैं, एक पतला सा छड़, थ्रू दिस नॉट, उस गांठ के बीच से, जैसे गांठ के बीच से कोई छड़, कोई लकड़ी हम घुसा देते हैं, उसी तरह उस जानवर जो मुड़ा हुआ था उसके बीच से एक लकड़ी पास करके, वाज मैरीली कैरिंग इन दिस फैशन, उसे इस अंदाज में वो उसे ढो रहा था, मतलब टांग के ले जा रहा था। ही कॉल्ड इट अ बो, और वो इसे बो कहते थे उस जानवर को। व्हेन आस्क्ड बाय द गॉलर, और जब गॉलर ने उससे पूछा व्हाट ही प्रोपोज्ड टू डू विद इट, वो इसके साथ क्या करेगा, ही रिप्लाइड विद अ ब्रॉड स्माइल, उसने एकदम खुल के स्माइल करके बोलते हुए बोला दैट ही वुड मेक भुज्जी, और वो इस जानवर का भुज्जी बनाएगा। ए काइंड ऑफ करी, एक करी जो है कढ़ी, ठीक है, वो बनाएगा खाने के लिए, आउट ऑफ इट, इसका। ही वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वो जंगल का रहने वाला था, जंगल का वासी था, वनवासी था। सब्सिक्वेंटली, बाद में, आई डिस्कवर्ड फ्रॉम रीडिंग F.W. चैम्पियंस बुक, जब मैं F.W. चैम्पियन जो लेखक है उनकी किताब में पढ़ रहा था, तब मैंने डिस्कवर किया, पता लगा लिया, और उस किताब का नाम था द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, मतलब सूरज की रोशनी में और जब अंधेरी रात होती है तब जंगल कैसा दिखता है। दैट दिस एनिमल वाज द पेंगोलिन, इस एनिमल का नाम, इस जानवर का नाम पेंगोलिन था। आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं पेंगोलिन जानवर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिजनर्स मतलब कैदी, स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, जो लंबे समय के लिए जो कन्विक्ट्स हैं, जो दोषी हैं, जिन्हें बहुत सालों तक रहना है उस जेल में, हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टारवेशन, उन्हें कई तरह के सफ़र से गुजरना पड़ना होता है, कई तरह के
पीड़ाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, जैसे कि इमोशनल स्टार्वेशन, एक इमोशनल भूख जो है, एक इमोशन की जो भूख है, एक लगाव की, एक अपनापन की जो भूख है, उससे गुजरना पड़ता है। क्योंकि जेल में सब कुछ तो मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, लेकिन एक अपनापन, एक लगाव जो है लोगों को नहीं मिल पाता, एक इमोशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऑफन, अक्सर, दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वे लोग अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने भावनाओं को, मन की भावना को संतुष्ट करने के लिए वे लोग क्या करते हैं, बाय कीपिंग एनिमल्स पेट्स, वे लोग कुछ जानवरों को पालते हैं। द ऑर्डिनरी प्रिजनर, जो साधारण जो कैदी हैं, कैन नॉट कीप देम, वे लोग ज़्यादा समय तक वे लोग जानवरों को नहीं पाल सकते, क्योंकि वे लोग कुछ महीनों के लिए आते हैं, एक साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, तो उन लोगों को पालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे फिर पाल के चले जाएंगे, फिर कौन पालेगा उसे। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम एंड गॉल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट, और कुछ जो लंबे समय के लिए जो दोषी हैं उन्हें इस सब के लिए आज़ादी रहती है, और गॉल का जो स्टाफ है, जो जेल का जो स्टाफ होता है, जो जेलर्स होते हैं, वे लोग इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, इन सब चीज़ के लिए रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि मन लगेगा इनका, चलो ठीक है। द कॉमनेस्ट पेट्स, जो सबसे कॉमन जानवर होता था जिसे सब लोग पालते थे, वेयर स्क्वायरल्स, वे गिलहरियाँ होती थी, एंड स्ट्रेंजली, और एकदम विचित्र रूप ये था, विचित्र बात, कि मोंगूज को भी लोग पालते थे। मोंगूज मतलब नेवला जो होता है, सांप को जो मारता है, नेवला मोंगूज, उसे भी लोग पालते थे। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन गॉल्स, कुत्तों को जेल में पालना अलाउड नहीं था, ठीक है। बट कैट्स सीम टू बी इनकरेज्ड, लेकिन बिल्लियाँ मिल जाती थी, ठीक है, बिल्ली को पाल सकते थे। अ लिटिल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, मेड फ्रेंड्स विद मी वंस, एक बार मेरा दोस्त बन गया, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरा दोस्त बन गया। इट बिलोंग्ड टू अ गॉल ऑफिशियल, ये किसी एक जेल के ऑफिसर का बिल्ली था, ठीक है, जेल का कोई ऑफिसर होगा, उसका बिल्ली था, जिससे मैंने अपना दोस्त बना लिया था। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड, और जब वो उसका ट्रांसफ़र हुआ, ही टुक इट अवे विद हिम, और वो उस बिल्ली को साथ ले गया। आई मिस्ड इट, मैं इसे चूक गया, उस बिल्ली को मैंने खो दिया। ऑल दो डॉग्स आर नॉट अलाउड, यद्यपि कुत्ते पालना अलाउ नहीं है। आई गॉट टाइड अप विद सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून, मुझे देहरादून में कुछ कुत्ते भी मिल गए, ठीक है। अब कैसे मिल गए वो आगे बताते हैं। अ गॉल ऑफिशियल, एक गॉल का ऑफिसर, हैड ब्राउट अ बिच, एक कुत्ती को, कुतिया जो होती है फीमेल डॉग, उसको वो लाया जेल में। एंड देन ही वॉज ट्रांसफर्ड, और कुछ दिन के बाद उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। एंड ही डेजर्टेड हर, और उसने उसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है। डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना। द पुअर थिंग, और सबसे ख़राब बात ये, दयनीय बात ये थी कि बिकेम अ होमलेस वांडरर, और वो जो फीमेल डॉग थी, चूँकि वो पाल करके तो चला गया, वो कौन रखेगा उसको, तो वो एक होमलेस, गृह विहीन, घर विहीन वांडरर बन गई, भटकने वाली कुतिया बन गई, ठीक है। क्योंकि उसके पास रहने के लिए न घर था, न कुछ था, कहाँ पे रहती, क्या खाती, कोई खिलाने वाला भी नहीं था। उसके बाद है लिविंग अंडर कलवर्ट्स, वो जो है वो कलवर्ट के अंदर रहती। कलवर्ट का मतलब होता है जो पाइप होता है या कोई नाला वाला होता है, पुलिया छोटा सा, उसके नीचे वो रहती थी। पिकिंग अप स्क्रैप्स फ्रॉम द वार्डर्स, और वार्डर जो होते थे, जो कैदी सब होते थे, उनका जो स्क्रैप बच जाता था, स्क्रैप मतलब जो खाने के बाद जो जूठा छोड़ देते हैं, वो सब वो चुनती रहती थी, खाती रहती थी। यूजुअली स्टार्विंग, अक्सर वो भूखी रहती थी, क्योंकि उसे उतने अच्छे से खाना नहीं मिल पाता था। एज आई वॉज बीइंग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द गॉल प्रॉपर, शी यूज्ड टू कम टू मी बेगिंग फॉर फूड, जैसा कि मैं लॉकअप के अंदर भी रहता था और कभी कभी लॉकअप के बाहर भी रहता था, तो वो अक्सर मेरे पास खाना के रूप में खाने का भीख मांगने के लिए, मतलब वो खाने के आश में कि मुझे कुछ खाना मिल जाए इनसे, वो आती थी मेरे पास। आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली, मैं उसे रेगुलरली खिलाने लगा, नियमित रूप से उसको, कुत्ते को खिलाने लगा। एंड शी गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ पप्स अंडर अ कलवर्ट, उसने पुलिया के नीचे, उस पाइप के अंदर में जहाँ वो रहती थी, लिटर ऑफ पप्स, बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, बहुत सारे पिल्लों को जन्म दिया। मैनी ऑफ दीज वेयर टेकन अवे, और बहुत सारे पिल्ले को तो लेकर भी चले गए लोग,
ठीक है। बट 3 रिमेंड, लेकिन 3 बच गए। एंड आई फीड देम, और मैंने उन तीनों को भी खाना खिलाया। वन ऑफ द पपीज़, उन पपियों में से एक पपी जो था, फेल इल, बीमार पड़ गया, विद अ वायलेंट डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर कुत्ते की किसी बीमारी का नाम है, वो एकदम खतरनाक बीमारी उसे लग गई उस कुत्ते के बच्चे को। एंड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, और उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। आई नर्स्ड हर विद केयर, लेकिन मैंने उसका एकदम ख्याल से, एकदम ध्यान से उसका रख रखाव किया, ख्याल रखा। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, आई वुड गेट अप अ डजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट, और कभी कभी तो मैं रात भर में दर्जनों बार उठ जाता था, टू लुक आफ्टर हर, उसकी देखभाल करने के लिए। शी सर्वाइव्ड, वो जिंदा बच गई, वो जिंदा रह गई, जी गई। एंड आई वॉज हैप्पी दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर अराउंड, और मुझे खुशी हुई कि मेरे सेवा की वजह से वो फिर ठीक हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई came in contact with animals far more in prison than I had done outside. मैं जानवरों के नज़दीक बहुत ज़्यादा चला गया प्रिजन में, जेल में, जैसा कि बाहर होता था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े घर के लड़के थे, ठीक है, बहुत बड़े नेता भी थे, तो इन्हें बाहर में जानवरों से कहाँ मिलन होगा, ठीक है, इनके पास उतना फुर्सत कहाँ है जो वो बाहर में जानवरों को देखेंगे, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को देखेंगे। इसलिए कहते हैं कि मुझे जंगल, मतलब उस जेल में मैं बहुत सारे जीव जंतुओं से मिला, जैसा कि बाहर में तो कहाँ मिलेंगे। आई हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्ते हमेशा प्यारा लगते थे, मैं हमेशा कुत्तों का शौकीन रहा। एंड हैड केप्ट सम, और मैंने कुछ कुत्ते पाले भी थे बाहर में, ठीक है, जेल से बाहर। बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, लेकिन मैं उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि बाहर उनके पास उतना फुर्सत ही नहीं रहता था। एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन, जैसा कि दूसरी बातें मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती थी, और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ना और फिर कुत्ते बिल्लियों का देखभाल करना ये संभव नहीं है, ठीक है। इन प्रिजन, जेल में, आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दियर कंपनी, मैं जब इन जानवरों के समीप आया, उनके कंपनी में आया, ठीक है, मतलब उनके संपर्क में आया, तो मुझे बहुत ही कृतज्ञता महसूस हुई, मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ। अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, वो डू नोट नहीं करते हैं, एज अ रूल के हिसाब से, अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स, घरों में जानवरों को पालना पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ रिमार्केबल, यह उल्लेखनीय है कि इन स्पाइट ऑफ दियर जनरल फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, उनकी जो जनरल फिलॉसफी है, उनका जो जनरल तर्क है कि जानवरों के साथ अहिंसक होना चाहिए, माने जानवरों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये भारतीयों का एक जनरल फिलॉसफी है, सामान्य तर्क है, ठीक है। लेकिन वे लोग ये भी नहीं करते हैं। दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम, लेकिन वे लोग जो हैं, भारतीय जो हैं, वे अक्सर जानवरों के प्रति केयरलेस रहते हैं, लापरवाह रहते हैं और निर्दयी रहते हैं। इवन द काऊ, गाय के साथ भी, दैट फेवर्ड एनिमल, जो एकदम पसंदीदा जानवर है, जिसे भगवान मानते हैं सब, उसके साथ भी लोग निर्दयता का व्यवहार करते हैं। दाउ, यद्यपि, लुक्ड अप टू एंड ऑलमोस्ट वर्शिप्ड बाय मैनी हिंदूज, इन गायों का पूजा किया जाता है कई सारे हिंदुओं के द्वारा, उनकी देखभाल भी की जाती है। एंड ऑफन द कॉज ऑफ राइट्स, और कभी कभी तो गाय की वजह से दंगा झगड़ा भी हो जाता है। इज़ नॉट ट्रीटेड काइंडली, और उस गाय की देखभाल भी दयालुता से नहीं होती है। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, पूजा पाठ और दयालुता एक साथ नहीं चलती। ऐसा नहीं होता है कि गाय की पूजा भी करें और गाय पर थोड़ा दया भी दिखाएं, रहम भी दिखाएं। आप लोग देखते होंगे अगल बगल में आपको बाज़ारों में जो है गाय मिल जाती होगी जो कचरा खाती हुई, उस कभी कभी पॉलीथीन खा लेती है, तो उसकी वजह से गाय की मौत भी हो जाती है। आप देखते होंगे जो गाय पालते हैं वो गाय को मारते भी हैं, ज़बरदस्ती उसका जो है दूध जो है वो
जब समय हो जाता है फिर भी उसका दूध जो है दवाई खिला खिला करके उसका दूध, उसको जहाँ तक होता है कि जो गाय को चूस लें, जहाँ तक होता है गाय से फ़ायदा उठा लें, उनको उनकी कहने के लिए उनकी पूजा करते हैं, असल में उनकी पूजा नहीं करते ये लोग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैव अडॉप्टेड, अलग अलग देशों ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है, डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को, एज सिम्बॉल्स ऑफ दियर एम्बिशन और करेक्टर, अपने एम्बिशन मतलब अपने महत्वाकांक्षा और अपने चरित्र को, अपने प्रकृति को दर्शाने के लिए सभी देशों का एक जो है राष्ट्रीय पशु जिसे हम लोग कहते हैं उन्होंने चुना है। जैसे द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? ईगल है, गरुड़ है। ठीक है, एंड ऑफ जर्मनी, और जर्मनी का भी ईगल है। एंड द लॉयन और बुलडॉग, लॉयन और बुलडॉग जो है वो इंग्लैंड का है। द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, और फ्रांस का जो है वो फाइटिंग कॉक है, लड़ने वाली मुर्गा। द बियर ऑफ ओल्ड रसिया, पुराने रसिया का जो पशु है वो है बियर, भालू। हाउ फार डू दीज पैट्रॉन एनिमल्स माउल्ड नेशनल कैरेक्टर, आखिर ये जो पैट्रॉन एनिमल्स हैं, मतलब ये जो राष्ट्रीय पशु हैं किसी देश का जो प्रतीक जो पशु है वो आखिर किसी देश के कैरेक्टर को कैसे दर्शा सकता है, किसी देश के कैरेक्टर को सांचे में कैसे ढाल सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अनेक जो हैं, आर एग्रेसिव, वो एग्रेसिव हैं। ठीक है, वो खतरनाक हैं। फाइटिंग एनिमल्स, लड़ने वाले जानवर हैं। बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवर हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, दैट कि द पीपल, जो लोग, हु ग्रो अप विद दीज एग्जाम्पल्स, जो इस उदाहरणों को देखते हुए बड़े होंगे, बिफोर देम, उनके सामने, अपने सामने, शुड माउल्ड देम सेल्व्स कंसियसली आफ्टर देम, कि वे लोग भी खुद को इनकी तरह ढालने का कोशिश करेंगे। कि जो USA के लोग हैं वो चाहेंगे कि हम ईगल की तरह बने, ठीक है, जो बाज की तरह उड़ान भरें, और जो जर्मनी के लोग और जो इंग्लैंड के लोग हैं वो चाहेंगे कि हम शेर की तरह बने, इस तरह से। ठीक है, तो और एंड स्ट्राइक अप का मतलब होता है शुरू करना। अग्रेसिव एटीट्यूड्स, एकदम अग्रेसिव, एकदम जो है वो खतरनाक, एकदम भयावह एटीट्यूड, रवैया अपनाएंगे। एंड रोअर, और एकदम दहाड़ेंगे। एंड प्रे ऑन अदर्स, और दूसरों का शिकार करेंगे ऐसे व्यक्ति। नॉर इज़ इट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट कि द हिंदू शुड बी माइल्ड, कि हिंदुओं को एकदम नम्र होना चाहिए, एकदम सौम्य, एकदम कोमल होना चाहिए। एंड नॉन वायलेंट, एकदम अहिंसक होना चाहिए। फोर, क्योंकि हिज पैट्रन एनिमल इज़ द काउ, क्योंकि उनका जो पैट्रन एनिमल है, उनका जो पशु है वो क्या है? गाय है। हिंदुओं का पवित्र पशु कौन है? गाय है। तो गाय तो कितना कोमल, कितना सौम्य, कितना सुशील, सभ्य होता है, उसी तरह हिंदुओं को भी होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।